तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने ब्रेक पैड चेंज करवाए थे 66 bhp के सेमी सिरेमिक ब्रेक पैड, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है उनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सेमी सिरेमिक ब्रेक पैड्स, जैसा कि आप लोग मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस और रील्स में देख चुके हो। तो इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ब्रेक पैड से काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, जो कि बाइक के साथ मिलते हैं, जो कंपनी लगा के देती है। OEM ब्रेक पैड्स जो होते हैं इनके और ऑर्गेनिक शायद होते हैं या कौन से कंपाउंड होता है वो मुझे नहीं पता उनका, बिकॉज मैंने खरीदे ही नहीं दोबारा, तो मुझे मटेरियल के बारे में पता ही नहीं। तो उनसे काफ़ी बेटर है। मैंने इन्हें बारिश में चला के देख लिया, नॉर्मल रोड कंडीशंस में चला के देख लिया, तो ये काफ़ी बेटर है बाकी ब्रेक पैड्स से जो नॉर्मली आते हैं। और इनका प्राइस भी काफ़ी नॉमिनल है, 1700 में आपको दो मिल जाते हैं, फ्रंट और रेयर का, तो इट्स अ गुड थिंग। और इफ़ यू वांट कि जो कंपनी से मिलते हैं उनसे थोड़ी बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो तो आप इन्हें डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बट अपनी बाइक के मॉडल और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग याद रखना, ऑर्डर करते समय ज़रूर ध्यान देना। अगर बाई चांस आपके पास आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप भूल जाते हो, मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। मुझे लग रहा था जो उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है वो वही वाला मेरी बाइक में भी लग जाएगा, बट 2024 के बाद R15 में यामाहा ने रेयर जो कैलिपर है वो चेंज कर दिया। बाकी उससे पहले जो थे उसमें आपका नॉर्मल लग जाते थे SG वगैरह के ब्रेक पैड्स, बट इसमें अब पीछे वाले में लगते हैं NS 200 के, जो कि उन्होंने लिस्ट नहीं किया हुआ है अभी। आई थिंक वो करने को बोल रहे थे कि कर देंगे, बट अभी नहीं किया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना अगर इनकी वेबसाइट से मंगाते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो और लिस्टिंग आपकी अभी नहीं दिख रही है 2025 से बाद वाले मॉडल्स के लिए, तो आई वुड प्रेफर कि आप फ्रंट उनकी नॉर्मल लिस्टिंग से मंगवा लो और रेयर आप NS 200 की लिस्टिंग से मंगवा लो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा और ज़्यादा तीम जाम नहीं होगा। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 2024 दे के मंगवा लिया था R15 V4 के, बट पीछे वाला कंपैटिबल नहीं था। उसके बाद मुझे पीछे वाला वापस भेजना पड़ा, खुद से पैक करके खुद से शिप करना पड़ा उनके पास। यहाँ से वहाँ पहुँचा, 4 दिन लगभग लगे थे लखनऊ से केरला पहुंचने में। तो उसके बाद उन्होंने दो दिन लिए, प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन कुछ किया होगा क्या नहीं, आई डोंट नो, बट जबकि मैंने वो पैकेट खोला भी नहीं था। 2 दिन के बाद 29 जून को मुझे उनका कंफर्मेशन मेल और इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आपका रेयर ब्रेक पैड हम यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपको ट्रैकिंग ID मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हुई थी। और अगर आपकी गलती होती है, आपने जान करके कुछ और ऑर्डर कर दिया, तो फिर आपको वहाँ से जो आप ये भेजेंगे उसके लिए भी आपको पे करना पड़ सकता है, लाइक 200-250 रुपीज़ जो भी उनकी शिपिंग चार्जेस लगते हैं कुरियर के लिए, वो भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा। आई एम लकी कि उन लोग मेरी प्रॉब्लम समझी, क्योंकि उनके में लिस्टेड नहीं था 2025 वाला, तो उन्होंने मुझे बिना उसे भेज दिया। तो ये चीज़ अच्छी है उनके। ये भी अच्छा है कि 66 bhp का आफ्टर सेल सपोर्ट काफ़ी बेटर है बाकी सेलर्स से। एंड ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको ये बाद में वापस भेजने वाला और रिटर्न आने वाला ये सब का आपको झंझट नहीं होगा। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान रखो कि कौन सा मॉडल आप ऑर्डर कर रहे हो, कौन सी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग की आपकी बाइक है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और इन ब्रेक पैड की खासियत ये है कि जैसे नॉर्मल ब्रेक पैड जो होते हैं वो डस्ट उनके ऊपर एक्यूमुलेट होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो इनके ऊपर मिनिमल डस्ट आती है। लाइक जो भी इनका मटेरियल ग्राइंड होने के बाद जो रेजिड्यू होता है वो नहीं बनता। दूसरी चीज़, वेट कंडीशंस में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस आएगा यूज़ करने के बाद। और इनके साथ अगर आप ब्रेक लाइंस वगैरह अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो, जो कि आती हैं स्टील ब्रेडेड वाली जो ब्रेक लाइंस आती हैं बाइक्स की, वो अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसके साथ आपका और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। और ये ब्रेक पैड्स अगर आप मंगवाना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब डाल दूंगा 66 bhp का, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। मॉडल नंबर ज़रूर ध्यान रखना अपनी बाइक का, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ईयर बहुत ज़रूरी है। लिस्टिंग उनकी 2024 की पड़ी हुई है अभी R15 की, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बता दी हैं, अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा देखो, कमेंट करो, जो भी डाउट है मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।